हमारे नौजवानों को बचाना है, लड़कियों को, लड़कों को जिसको बचाना है, वो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भगवा लव ट्रैप। अक्सर हमें लोग कह रहे होते हैं कि आप इस पर बात करें, आप बात नहीं करते, आमिर भाई आप बात नहीं करते, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, ये फलाना है, ये ऐसे है वैसे है। ठीक है, आप इस पर बात करें तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, बात करनी चाहिए। आप जरा सुन लें, आपको एक मैं वीडियो सुनाने लगा हूं। यहां मेरी दो लोगों से रिक्वेस्ट शुरू होने लगी है। नंबर वन, मुस्लिम यूथ से देखें क्या जुबान इस्तेमाल की जा रही है, क्यों ये लाइव नहीं आते हैं और बैक एंड पर बैठकर दुश्मन सामने से वार करने के बजाय पीछे से वार करने की प्लानिंग कर रहा है। यही जुमले अगर कोई मुसलमान बोल रहा होता, जो जुमले मैं सुनाने लगा हूं आपको, तो क्या अंजाम होता। नंबर दो, मैं स्टेट से कहता हूं, इंडियन स्टेट से, इंडिया में रहते हुए लोग ये जो बात कर रहे हैं देश के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। ये मैं आवाजें इनकी सुना रहा हूं और यहां से मैं अपील करूंगा स्टेट के लिए और मुसलमानों के लिए, इन लोगों को जो जो पहचानता है ना, इनकी तंबियां उतरवाए। क्योंकि अगर ये सामने से वार करना नहीं जानते हैं, पीछे से ये हरकतें कर रहे हैं, तो हम पब्लिक को दिखाएंगे कि ये क्या गंद बक रहे हैं। हमारी यूथ को क्यों अवेयर होना चाहिए। लें जी, पेशे खिदमत है आपके सामने एक वीडियो। मुझे बता देना कि इसकी आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, एक मिनट ठहरें, ऐसे नहीं अपलोड करता मैं, चलें ऐसे ही कर देता हूं, मगर मुझे बताइएगा कि आवाज आ रही है। नहीं आ नहीं, रही, आवाज राइट? नहीं आ रही। ठीक है, चलें रुके, मैं आवाज इसकी ले आता हूं एक और तरीके से। वीडियो फाइल अपलोड कर देते हैं। ये सुनना है जी आपने बस, ये देखें जी। में जो हुआ था कांड, जो जितने मुस्लिम थे उनको वहां से भागना पड़ा, सबको भगा। ठीक है जी, अब ये आपने सुनना है। आई होप आपको आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी। जी, जी, आ आवाज रही ऊंची है। कर लें, सही आ रही है ना? आवाजें ऊंची कर लें अपने फोन की। एक एक चीज को गौर से सुनना है, एक एक चीज को समझना है आपने, मानसिकता को समझना है, प्लान देखना है, इस वक्त यूथ के हालात क्या है सनातन, वो समझने हैं। और फिर इसके साथ साथ जो स्टेट है, जो वो लॉ एंड ऑर्डर वाली बॉडीज हैं, ठीक है, उसको समझना है। गुस्ताखी नहीं है इसमें, ब्लास्फेमी नहीं है, मगर प्लान्स हैं। ब्लास्फेमी नहीं है, इसलिए इसको तसल्ली से आवाज ऊंची करके सुने, ये मैं पहले आपको बता रहा हूं। इसमें मुस्लिम लड़कों, मुस्लिम लड़कियों, देश, राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये आपने देखना है। तवज्जो से सुने जी, आर्य समाजियों, और इसके अंदर सनातनी भी छुपे हुए हैं, ये याद रखे, इस ग्रुप को नोट कर लें। आगे चलते हैं, सुने जरा। वहाँ पहाड़ों में जो हुआ था कांड, जो जितने मुस्लिम थे उनको वहां से भागना पड़ा, सबको भगाओ साला, ये एनआरसी ले आओ, ये ले आओ, सबको भगाओ, निकालो सबको। हम तो चाहते हैं कि साला एक बार और युद्ध हो। कौन सा युद्ध? एक बार और राष्ट्रीय युद्ध, सिविल वार, मुल्ला वर्सेस अपना सिविल वॉर करवा दो यार। 2002.0 भाई देश। सुन रहे हैं? 2002 2.0। हम तो चाहते हैं एक बार दंगा हो। दोबारा पीछे से सुनना है आपने ये जुमले, आगे और गंभीर से जाएंगे, ये सुनना है आपने, सुने जरा। वो करवा दो यार। तो और ये याद रखें, ये ग्रुप छोटे ग्रुप, हजारों युवा पीढ़ी इसके अंदर, 18-18, 20-20, 22-22 साल के, गौर से सुने जरा। 2002.0 भाई देश बर्बाद हो जाएगा ऐसा तो। अरे होने दो, होने दो, कम से कम कटुओं का सफाया जरूरी है। बलिदान, अरे कम से वो बोलता है, लड़का बोलता है बीच में, देश बर्बाद हो जाएगा, कहता है होने दो। ये बातें लाइव चैट के अंदर चल रही हैं। ये को मुसलमान जुमले बोल रहा होता, मुझे एक मिनट के लिए बताएं आप, वो होता वो भी गलत ही, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो उसके साथ क्या होना था, सिर्फ ये कह रहा हूं, ये है राम राज्य, ये प्लानिंग है। दोबारा सुने इस जुमले को, देश के बारे में इनको कितनी परवाह है, ये युवा पीढ़ी है, चेक करें, ये नफरत भारती है। होने दो, कम से कम कटुओं का सफाया जरूरी है। 2002.0 भाई देश बर्बाद हो जाएगा ऐसा तो।
अरे होने दो कम से कम गटरों का सफाया हम लोग जरूरी के बलिदान, अरे कम से कम हमारे बलिदान से हमारा आने वाला फ्यूचर तो सुरक्षित रहेगा, फ्यूचर जनरेशन। कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ना भाई। भाई आज तुम करोगे 5, कल वो करेगा 5, आज तुम करोगे 10, कल वो करेगा 10, ऐसा होते रहेगा। मैं करूंगा क्या बोलता? अरे मान लो कि कल को हिंदू कन्वर्ट किए, 5 मुसलमान को कन्वर्ट करा के हिंदू बना दिए थे, परसों को मुल्ले 5 हिंदू को मुल्ला बना देंगे। पता क्या बात हो रही है? उसने जब बोला है कि देश बर्बाद हो जाएगा, तो पता क्या कहता है आगे से? कहता है एक बार होने दो, हम तो चाहते हैं हमारा बलिदान हो, हमारी नस्लें ठीक हो जाएं। तो कहता है नहीं, इनको कन्वर्ट करेंगे ना। दूसरा कहता है इसको कन्वर्ट करेंगे ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे से क्या कहता है? कहता है कन्वर्ट करेंगे तो वो भी तो कर लेंगे ना। कहता है उधर से हम सनातनी बनाएंगे, वो मुसलमान बना लेंगे, तो इस तरह तो बात ही नहीं बनेगी, कैसे लेकर चलें? ये जुमला बोला उसने। दोबारा अब सुने आप गौर से। हिंदू कन्वर्ट किए, 5 मुसलमान को कन्वर्ट करा के हिंदू बना दिए थे, परसों को मुल्ले 5 हिंदू को मुल्ला बना देंगे, तो ये चलते रहेगा लेन देन। और एक बार पूरा सफाया हो जाएगा तो फिर कन्वर्जन होगा ही नहीं, ना इधर ना उधर। पता है क्या है? देखा जी, पूरा सफाया एक बार कर देंगे तो ये कन्वर्जन का रोल ही खत्म हो जाएगा सारा। आगे ये प्लान है जी इनका, ये युवा पीढ़ी है। कितना अच्छा लगता है लड़कियों को सुनने में, हे बिच, खूब बढ़िया है। लेकिन वही बोल दो का कुतिया, तो साला FIR हो जाएगा, सीधे गाली दे रहा है। लड़कियों से दूर रहो, अगर लड़कियों और अगर लड़की के पास जाना है तो मुंडी फंसाओ। लड़कियों से दूर रहो, अगर लड़की के पास जाना ही है तो मुसलमान लड़की के पास जाओ। चेक करो जरा, मैं यहां हमारे मुसलमान नौजवानों को कहता हूं, नौजवान लड़कियों को कहता हूं, ये है सारा प्लान, अपनी जुबान से। आगे सुने, मैं एक बार पूरी भी चलाऊंगा विदाउट एन इंटरप्शन, अभी इसको इस तरह सुने। क्या बात है, गर्दन काट देंगे, खुश कर दिया। अरे किसने बोला? कौन काट देगा? तो झंडे भाई, झंडा गाड़ना, काले टेंट में झंडा गाड़ना, समझे? काले टेंट में झंडा गाड़ना सोच रहे, खाली पेट में झंडा गाड़ना है। पता क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। दूसरा बंदा आगे से बोलता है कि यार वो मुसलमानों को पता चला तो वो तो गला काट देंगे। आगे से कहता है लेके कहां जाना है हमने, सिर्फ पेट में झंडा गाड़ना है। क्या मतलब? उसको प्रेग्नेंट करना है, ये जुमला है। मुसलमान लड़कियों को प्रेग्नेंट करो बस, ये जुमला बोल रहा है। दोबारा सुने जी। कर दिया। अरे किसने बोला? कौन काट देगा? तो झंडे भाई, झंडा गाड़ना, काले टेंट में झंडा गाड़ना, समझे? काले टेंट में झंडा गाड़ना सोच रहे हैं, हम भी गाड़ दे, फिर सोचते कि नहीं यार सन्यासी ठीक है, तो ना भाई गाड़ दे क्या? साला अगर मेरा बस चले तो मजाक नहीं, हम किसी मुल्ली से शादी करता, लेकिन साला घर वाला मेरा बाइकआउट कर देगा सर। लेकिन मजाक नहीं कर रहा साला, अगर मेरा बाल बच्चा कभी हुआ ना, अगर वो बोला कि हम मुल्ली से शादी करना चाहते हैं, हम तो खुशी खुशी कहेंगे ले आओ। कोई क्रिश्चियन भी चलेगा, हम तो एकदम चलेगा, हम तो चाह के बोलेंगे, मतलब खुशी से बोलेंगे, साला हिंदू लड़की छोड़ के बाहर निकल ले आओ कम से कम। अब समझ आई है? ये जो माता पिता का डर अगले आने वाली जनरेशन में खत्म हो जाएगा कि जाओ हिंदुओं मुसलमान लड़कियों से शादी करो जाके, ये इस तरह के माता पिता होंगे आने वाली नस्ल जो है। तो ये याद रखो कि जिन मुसलमान लड़कियों को ये लग रहा है ना कि हिंदू फैमिली बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छे से स्वीकार कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो इस तरह के बाप होंगे। तो उनके माइंड क्या है पीछे, याद रखो कि जनरेशन कैसे ब्रॉट अप, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, तभी वो ये मानेगा कि मेरी औलाद। उसने कहा मुझे तो नहीं मेरे माता पिता करने दे रहे, मगर मैं अगर मेरे बच्चे होंगे मैं उनको कहूंगा दबा के मुसलमान लड़कियों को पकड़ो, मैं तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा। अब समझ आ गई कि जिनकी शादी हो जाती है या जो बड़ी खुश हो रही होती हैं, उनके पीछे रीजन क्या होती है? जरा दोबारा सुने इस चीज को जी। हम तो चाह के बोलेंगे, मतलब खुशी से बोलेंगे, साला हिंदू लड़की छोड़ के बाहर ही ले आओ, कम से कम एक को कन्वर्ट कराओ, कुछ योगदान दो। पता है उससे क्या होता है प्राण भाई? जैसे मान लिया कोई हिंदू लड़का किसी दूसरे रिलीजन मजहब से लड़की लेकर आता है और उसे बड़े प्रेम भाव से रखता है, तो उसके परिवार वाले में और भी होते हैं ना, वो खुद ही कहते नहीं यार हिंदू का ठीक है हमारे। लो जी, सुन लिया? मुसलमान लड़की को अच्छे से रखो ताकि जब वो अपने परिवार में जाए वो आकर ये कहे कि जनाब बड़ा अच्छे से मुझे हिंदू ने रखा है, लिहाजा आप भी अपनी बच्चियां इन्हीं को दे दो।
चेक करो। तो सारे मारता है, पीटता है, जब आता जब चढ़ जाता है। हमारा एक दोस्त था, मतलब है, एक मुल्ला लेके आया। अब मैं इसको अनइंटरप्टेड एक बार पूरी चलाने लगा हूं, ठीक है, पूरी। तो जिसने इतनी इतनी रिकॉर्डिंग करनी है, अपने अपने चैनल्स पर लगाना है, इंस्टाग्राम पर लगाना है, फेसबुक पर लगाना है, वेयर एवर, जहां जहां आप लगा सकते हो। मैं एक बार इसको अनइंटरप्टेड पूरी को चलने देने लगा हूं, ठीक है। अब ये आपका काम यहां से शुरू हो गया, जो हमें कहते हैं ना कि इस पर बात होनी चाहिए, ये आपके सामने आ गया। अब आपने इसको शेयर करना है विदाउट एनी इंटरप्शन। आप सुने गौर से जी। वहाँ पहाड़ों में जो हुआ था कांड, जो जितने मुस्लिम थे उनको वहां से भागना पड़ा। सबको भगाओ साला, ये एनआरसी ले आओ, ये ले आओ, सबको भगाओ, निकालो सबको। हम तो चाहते हैं कि साला एक बार और युद्ध हो। कौन सा युद्ध? एक बार और राष्ट्रीय युद्ध, सिविल वार, मुल्ला वर्सेस अपना सिविल वॉर करवा दो यार। 2002.0 भाई, देश बर्बाद हो जाएगा ऐसा तो। अरे होने दो, कम से कम हम लोग के बलिदान, अरे कम से कम हमारे बलिदान से हमारा आने वाला फ्यूचर तो सुरक्षित रहेगा, फ्यूचर जनरेशन। कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ना भाई। भाई आज तुम करोगे 5, कल वो करेगा 5, आज तुम करोगे 10, कल वो करेगा 10, ऐसा होते रहेगा। मैं करूंगा क्या बोलता? अरे मान लो कि कल को हिंदू कन्वर्ट किए, 5 मुसलमान को कन्वर्ट करा के हिंदू बना दिए थे, परसों को मुल्ले 5 हिंदू को मुल्ला बना देंगे, तो ये चलते रहेगा लेन देन। और एक बार पूरा सफाया हो जाएगा तो फिर कन्वर्जन होगा ही नहीं, ना इधर ना उधर। पता है क्या है? कितना अच्छा लगता है लड़कियों को सुनने में, हे बिच, खूब बढ़िया है। लेकिन वही बोल दो का कुतिया, तो साला FIR हो जाएगा, सीधे गाली दे रहा है। लड़कियों से दूर रहो, अगर लड़कियों और अगर लड़की के पास जाना है तो मुंडी फंसाओ। क्या बात है, गर्दन काट देंगे, खुश कर दिया। अरे किसने बोला ये? कौन काट देगा? तो झंडे भाई, झंडा गाड़ना, काले टेंट में झंडा गाड़ना, समझे? काली टेंट में झंडा गाड़ना सोच रहे हैं हम भी, गाड़ दे, फिर सोचते कि नहीं यार सन्यासी ठीक है, तो नल भाई गाड़ दे क्या? साला अगर मेरा बस चले तो मजाक नहीं, हम किसी मुल्ली से शादी करते, लेकिन साला घर वाला मेरा बाइकआउट कर देगा सब। लेकिन मजाक नहीं कर रहा साला, अगर मेरा बाल बच्चा कभी हुआ ना, अगर वो बोला कि हम मुल्ली से शादी करना चाहते हैं, हम तो खुशी खुशी कहेंगे ले आओ। कोई बोले क्रिश्चियन, तब भी चलेगा। हम तो एकदम चलेगा, हम तो चाह के बोलेंगे, मतलब खुशी से बोलेंगे, साला हिंदू लड़की छोड़ के बाहर ही का लेके आओ, कम से कम एक को कन्वर्ट कराओ, कुछ योगदान दो। पता है उससे क्या होता है कुणाल भाई? जैसे मान लिया कोई हिंदू लड़का किसी दूसरे रिलीजन मजहब से लड़की लेकर आता है और उसे बड़े प्रेम भाव से रखता है, तो उसके परिवार वाले में और भी होते हैं ना, वो खुद ही कहते नहीं यार हिंदू का ठीक है, हमारे में तो सारे मारता है, पीटता है, जब आता जब चढ़ जाता है। हमारा एक दोस्त था, मतलब है, एक मुल्ला लेके आया। ठीक है जी, ये